वेलकम टू अवर ज्ञानदे क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा सवाल लाए हैं जो कि लाभ हानि का है और इस समय यह ट्रेंडिंग में है। यह जो है दोस्तों 2019, 2020, 2021 में लगभग हर एग्ज़ाम में एसएससी के शिफ्ट में पूछा गया है। और दोस्तों, अभी जो रेलवे ग्रुप डी का हाल में एग्ज़ाम हो रहा था उसमें भी 2-3 शिफ्ट में यह सवाल पूछ लिया गया है। ये देखते हैं वह सवाल कौन है जो कि कई बार पूछा गया है। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हैं तो आपको यह सवाल ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि आप चाहे जो एग्ज़ाम देंगे इस प्रकार का सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछ लेता है। चलो देखते हैं प्रश्न को। सवाल आपके स्क्रीन पर दिया है। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को रुपये 10,005 की मूल्य पर बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 15% लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 13% हानि होता है। एक ही वस्तु को दो प्रकार से बेचा जाता है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई, दशमलव के 2 स्थानों तक सही सही ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं सवाल को। इस सवाल को हम आपको एकदम बढ़िया तरीके से बताएंगे। आपको बहुत ही आसानी से सवाल को लगाना आ जाएगा और आप लोग जो है 1 नंबर अपना फिक्स कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम दिए गए 2 वस्तुओं में प्रत्येक को रुपये 10,005 के मूल्य पर बेचा जाता है। क्या दे दिए गए हैं? एसपी दे दिए गए हैं। तो एसपी हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। कितना दिया गया है? 10,005 रुपये दिए गया है। अब देखो, फिर उसके बाद देखो आगे चलते हैं। उनमें से एक वस्तु को विक्रेता को 15% लाभ होता है। उनमें से एक वस्तु को विक्रेता को जो है 15% का लाभ होता है। अब देखो, 15% का मतलब हम लोग यहाँ पर 15% लिख लेते हैं। प्रतिशत हटाएंगे तो 15 बट्टे में क्या हो जाएगा? 100। अब देखो काटो, 5 तिहाई 15, 5 विषम में 100। मतलब विक्रेता को जो है 20 पे लिए 3 का क्या कर रहा है? लाभ हो जा रहा है। मतलब वह 20 को खरीदे विक्रेता, उससे 3 का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो यह क्या हो जाएगा? 20 का खरीदा और उसे 3 का लाभ हो रहा है। 20 3 23, 20 में 3 जुड़ जाएगा तो 23। ये हमारा क्या हो गया? सीपी हो गया। फिर उसके बाद ये हमारा क्या हो गया? एसपी हो गया। फिर ये क्या है? ये पहले वस्तु की है। क्या? ये पहले वस्तु की है। फिर उसके बाद दूसरे वस्तु की देखते हैं। दूसरे वस्तु में देखो क्या हो रहा है। और दूसरी वस्तु पर 13% की हानि हो रही है। यहाँ पे क्या लिखो? 13%। प्रतिशत हटाओगे तो बटे में 100। 13 बटे में 100 बराबर कितना हो जाएगा? मतलब वह 100 का खरीदा 13 रुपये की हानि पर बेच रहा है। 100 का खरीदा 13 की हानि पर, 100 में से 13 घटाओगे तो कितना? 87 हो जाएगा। 100 खरीदे 13 रुपये की हानि पर 87 बेच रहा है। अब देखो, हमारा जो है एसपी जो है इसमें प्रश्न में दिए गए 10,005 है। पहले पर जो है 23 है और दूसरे पर 87 है। तो एसपी 10,005 है। दोनों का जो है हम क्या कर लेंगे? सेम, इसमें सेम है दोनों का, इसमें भी सेम करेंगे। यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 87 है। अलग अलग एसपी दिए गए हैं, इस एसपी को सेम करेंगे। अब देखो, सेम करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर 23 एसपी है, यहाँ पर 87 एसपी है। इस 23 में अगर हम 87 का गुणा कर देते हैं, इस 23 में 87 का गुणा कर देते हैं, फिर इस 87 में 23 का गुणा कर देंगे तो एसपी क्या हो जाएगा? हमारा सेम हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर 23 में 87 का गुणा करो, कितना आएगा? 2001 हो जाएगा। फिर उसके बाद जब यहाँ पर 23 गुणे 87 2001, 87 गुणे 23 भी 2001 होगा, 2001। अब देखो, मैथ का नियम होता है क्या कि अगर आप कहीं भी गुणा कर रहे हो तो उसका गुणा उसके बगल या उसके अपोजिट भी होगा। यहाँ पर जब एसपी में 87 का गुणा किए तो सीपी में भी क्या करेंगे? 87 का गुणा करेंगे। फिर उसके बाद देखो, नीचे वाले में जब 23 का गुणा किए तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? 23 का गुणा करेंगे। अब देखो आगे चलो, फिर एसपी में जब इसका गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 20 में 87 का गुणा करोगे तो कितना होगा? 1740। फिर उसके बाद 100 में 23 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 2300। अब आगे लिख लेते हैं। यहाँ पर देखो, पहली वस्तु, फर्स्ट वस्तु की सीपी कितना आई? 1740। फिर एसपी कितना? 2001। मतलब 1740 में खरीदे, 2001 में बेच दिए। फिर उसके बाद सेकंड वस्तु का देखो, सेकंड वस्तु का क्या कर लेते हैं? देख लेते हैं। कितना सीपी आया? 2300। फिर उसके बाद कितने में बेचा? 2001 में। अब दोनों वस्तु का ले लेते हैं हम लोग सीपी। दोनों वस्तु का कितना हो जाएगा?
दोनों को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। देखो 0 4 7 3 10 वहाँ से लग गया 1 2 1 3 1 4, कितना हो गया 40, 40 हो गया। फिर उसके बाद दोनों का ये सी पी आ गया, दोनों का एस पी भी जोड़ लेते हैं। कितना हो जाएगा 1 1 2 0 0 2 2 4। अब देखो 40 में खरीदे, मतलब 4040 में खरीदे और 4002 रुपये में बेच दे रहा है, तो उसे क्या हो रहा है, हानि हो रही है। क्या हो रही है, हानि हो रही है। हानि कितनी को हो रही है, 4040 में 4002 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 38, कितना 38 रुपये की हानि हो रही है। अब यह 38 रुपये की हानि हमेशा किस पर होती है, क्रय या विक्रय क्रय मूल्य पर होती है। तो 38 का बटा हुआ क्रय मूल्य पर हानि होती है, 38 का बटा हुआ 40, 40 गुणे में 100, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे में 100। अब देखो, अब इसे क्या करेंगे, हम लोग काट लेते हैं। देखो यहाँ 0 0 से काटो, फिर उसके बाद देखो 2 से काटोगे तो कितना 202 और ये 19, फिर उसके बाद इसको 2 से काटो 101 ये 5। अगर 19 पच्चे 95 का बटा हुआ 101। अब इसे क्या करेंगे, भाग देंगे। चलो देखो यहाँ पर भाग दे रहे हैं, 101 भागे 95, दशमलव बढ़ाओ, जीरो उतारो, अब 9 बार जाएगा, कितना हो जाएगा 909। फिर उसके बाद अब देखो 50 में से 9 चला जाएगा तो कितना 41, दशमलव बढ़ा है, जीरो उतार लो, फिर उसके बाद के बाद जाएगा चौके, 404 हो जाएगा, यहाँ पर छा जाएगा। प्रश्न में दिए दशमलव के 2 अंक तक, सही अंक तक निकालना था। अब कितना हो जाएगा, 95 का बटा हुआ 101 का मतलब 0.94, 0.94। ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह सवाल समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो आप इसे एक बार फिर से देखिएगा। हम आपको एक सवाल दे रहे हैं, आप उसे ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा कितना इसका उत्तर होगा। सेम ऐसा ही सवाल रहेगा, प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप लोग इसे जरूर लगाइएगा। दो वस्तु में से प्रत्येक को 4752 में बेचा जाता है। विक्रेता को एक वस्तु पर बिक्री पर 32% का लाभ और दूसरे वस्तु पर 28% की हानि होती है। समग्र रूप से लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी, दशमलव के 2 स्थान तक आपको इसे भी बताना है। आप इसे हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। यदि आप इसी प्रकार से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि 8 से 10 बार पूछे गए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का शार्ट वीडियो में देखने के लिए, बढ़िया से समझने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।